लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, अक्सर मेरे कई सब्सक्राइबर्स के द्वारा ये पूछा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस मजिस्ट्रेट की न्यायालय में अगर वाइफ या किसी महिला के द्वारा फाइल किया जाता है, अपोजिट पार्टीज को नोटिस जारी होता है। नोटिस जारी करने के बाद अपोजिट पार्टीज अगर कोर्ट में आती है और अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस बिना किसी बेस के, बिना किसी प्राइमा फेसाई एविडेंस के दाखिल किया गया है, तो जिस तरीके से क्रिमिनल केसेस में डिस्चार्ज का प्रोविज़न होता है कि ट्रायल की ज़रूरत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए डिस्चार्ज कर दिया जाए, तो क्या डोमेस्टिक वायलेंस के केस को भी आगे चलने से पहले समाप्त किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा प्रोविज़न है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में? इस संबंध में कानून क्या कहता है, आज के इस एपिसोड में इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। साथियों, हालांकि इससे पहले भी मैंने इसी तरीके के एक मामले में एक जजमेंट के बारे में बातचीत की थी। उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, डिटेल में आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है, जनवरी 2024 का जजमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। उस केस में इसी तरीके के फैक्ट थे। फाइनल जजमेंट क्या दिया, क्या प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा, उसको भी देखेंगे, केस के फैक्ट्स पे भी नज़र डालेंगे। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि संबंध में कानून क्या कहता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस तरीके से क्रिमिनल केसेस के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC और जो नया कानून लागू हुआ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, तो इन दोनों में क्रिमिनल केसेस में डिस्चार्ज का प्रोविज़न है कि अगर केस डायरी के साथ जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं कोर्ट में, अगर पूरी केस डायरी में कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे कि प्राइमा फेसाई केस मेड आउट होता हो, तो न्यायालय का बहुमूल्य समय ना बर्बाद किया जाए और आरोपियों को भी 2-4 साल तक ट्रायल के लिए ना दौड़ाया जाए, उनको ट्रायल शुरू होने से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो इस तरीके का कोई प्रोविजन प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में नहीं है। यानी सीधी सी बात कहें कि डिस्चार्ज की कोई धारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में नहीं है। लेकिन एक धारा जरूर है, वह है सेक्शन 25। सेक्शन 25 में कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट किसी भी ऑर्डर को अल्टर कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रिमूव कर सकता है, यानी रिवोक भी कर सकता है, किसी भी ऑर्डर को ख़त्म भी कर सकता है। तो इसका हम ये सीधा मतलब निकाल सकते हैं कि मजिस्ट्रेट के द्वारा जो नोटिस जारी की जाती है अपोजिट पार्टीज को, उस आर्डर को मजिस्ट्रेट चाहे तो रिवोक भी कर सकते हैं, या कोई और आर्डर अगर होता है, जैसे इंटरिम ऑर्डर कोई होता है, तो उसको भी मजिस्ट्रेट अल्टर, मॉडिफाई और रिवोक कर सकता है। और अगर कोई रिस्पोंडेंट यानी अपोजिट पार्टीज मजिस्ट्रेट के किसी आर्डर से अगर एग्रीव्ड हैं, तो सेक्शन 29 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत सेशन कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। अब साथियों, हम देखते हैं कि जो केस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट गया, ब्रीफ में नजर डालते हैं कि इस केस के फैक्ट क्या थे, इसमें क्या आर्गुमेंट किया गया, कोर्ट की फाइंडिंग क्या आई और फाइनली किस तरीके के प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए। दोस्तों, जो मामला था, जिस तरीके से नॉर्मल हम देखते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, उसी तरीके से इस मामले के भी फैक्ट थे। 2021 में मैरिज होती है, मैरिज के तुरंत बाद विवाद शुरू हो जाता है। हस्बैंड के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि उसकी वाइफ उसके साथ और उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ क्रूअलिटी करती थी, मिसबिहेव करती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, और एक दिन बिना बताए 4 लाख रुपए और सोने चांदी की ज्वेलरी लेकर के वह चली गई। हस्बैंड के द्वारा काफ़ी कोशिश की गई वापस लाने की, लेकिन जब वो वापस नहीं आई और उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, तो हस्बैंड ने एडल्टरी और क्रूअलिटी के बेसिस पर डाइवोर्स का केस फैमिली कोर्ट में दाखिल कर दिया। एक तरफ हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत, दूसरी तरफ वाइफ के द्वारा सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जिसको हम विदाई का मुकदमा कहते हैं, तो वो दाखिल किया जाता है वाइफ के द्वारा। ये दोनों केसेस चलते हैं। इसी दौरान वाइफ के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया जाता है।
डोमेस्टिक वायलेंस का केस होने के बाद जितने भी ससुराल वाले रिस्पोंडेंट बनाए जाते हैं, मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा सबको नोटिस जारी किया जाता है। अब इस नोटिस के अगेंस्ट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है। तो देखते हैं कि क्रिमिनल रिवीजन में क्या बहस होती है और किस तरीके का आदेश आता है। दोस्तों, जो मामला था रमन कुमार वर्सेज नीलम कुमारी, क्रिमिनल रिवीजन नंबर था 918/2022 और 31 जनवरी 2024 को यह केस डिसाइड किया गया था। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के समक्ष जो आर्गुमेंट किया जाता है ससुराल वालों के पक्ष से, मुख्य बात ये कही जाती है कि ये जो केस फाइल किया गया डोमेस्टिक वायलेंस का, ये एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। मजिस्ट्रेट ने फैक्ट्स को वेरीफाई नहीं किया और बिना फैक्ट्स को वेरीफाई किए अपोजिट पार्टीज को नोटिस जारी कर दी। मैं यहाँ पर यह भी आपको बता दूं कि इस मामले मजिस्ट्रेट की न्यायालय के द्वारा इंटरिम एक्स पार्टी ऑर्डर भी पारित कर दिया गया था, इंटरिम मेंटेनेंस का। हाँ दोस्तों, तो यह भी आर्गुमेंट किया जाता है कि बिना फैक्ट को वेरीफाई किए, बिना कोई एविडेंस देखे इंटरिम ऑर्डर भी पारित कर दिया। अब दोस्तों, दोनों पक्षों का आर्गुमेंट होता है और दोनों पक्षों के आर्गुमेंट के बाद न्यायालय सबसे पहले तो लॉ डिस्कस करती है। लॉ डिस्कस करते हुए यही कहती है कि सेक्शन 12 जो डीवी एक्ट है, सेक्शन 12 डीवी एक्ट की जो प्रोसीडिंग है वो क्रिमिनल केस के या क्रिमिनल कंप्लेंट के इक्विवेलेंट नहीं है। क्रिमिनल केस में मजिस्ट्रेट अगर कॉग्निजेंस ले लेता है तो अपने उस कॉग्निजेंस ऑर्डर को रिकॉल नहीं कर सकता। फिर आरोपी को जब तक कि चार्ज की स्टेज नहीं आ जाएगी, वो हाजिर नहीं हो जाएगा, बेल नहीं करा लेगा और डिस्चार्ज नहीं मूव करेगा, तब तक केस की कार्रवाई खत्म नहीं की जा सकती। तो कोर्ट के द्वारा कहा जाता है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा, कि क्रिमिनल केस के इक्विवेलेंट प्रोसीडिंग नहीं है। लिहाजा मजिस्ट्रेट हैज द अथॉरिटी टू ड्रॉप द प्रोसीडिंग और मॉडिफाई द इंटरिम ऑर्डर। मजिस्ट्रेट को पावर है कि प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर दे या इंटरिम ऑर्डर को मॉडिफाई कर दे। इस तरीके की फाइंडिंग देते हुए फाइनल डिसीजन कोर्ट के द्वारा किया जाता है कि पिटिशनर फाइनल रिप्लाई फाइल करे और प्रोसीडिंग ड्रॉप करने की एप्लीकेशन भी दाखिल करे। कहाँ पे दाखिल करे? मजिस्ट्रेट की न्यायालय के सामने। मजिस्ट्रेट दोनों को सुने, दोनों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट इस मामले को एक लिमिट बांध दी जाती है टाइम की, कि इतने टाइम पीरियड के अंदर इस मामले की सुनवाई करे, डिसाइड करे। अब दोस्तों, इस केस के जजमेंट से एक बात निकल करके आती है कि अपोजिट पार्टीज हाजिर होती हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, भले ही एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया हो या ना हुआ हो, सिर्फ नोटिस जारी किया हो, वहाँ पे आके अपना रिप्लाई फाइल करती हैं, यानी ऑब्जेक्शन, जिसको हम रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं, एतराज दाखिल करने के बाद अगर ये लगता है कि यह केस प्रोसेस का मिसयूज करते हुए दाखिल किया गया है, बिना किसी प्रीमा फेसी एविडेंस के दाखिल किया गया है, जिनको पार्टी बनाया गया है अननेसेसरी पार्टी बनाया गया, उनका कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई डोमेस्टिक इंसिडेंट कमिट नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में एक एप्लीकेशन अगर अपोजिट पार्टीज की ओर से दी जाती है कि केस की प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर दिया जाए, तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मजिस्ट्रेट को प्रोसीडिंग ड्रॉप करने का भी अधिकार प्राप्त है साथियों। तो भले ही डिस्चार्ज का प्रोविजन ना हो, लेकिन केस की कार्यवाही को आगे बढ़ने से पहले ड्रॉप कराया जा सकता है, बशर्ते ये ग्राउंड होने चाहिए जो मैंने अभी बताए। तो इस फैसले से तमाम पीड़ित लोगों को, जिनके खिलाफ फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस लगा दिए गए हैं, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कुछ अन्य जानकारी के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।